आज बहस दिल्ली में हुई एक बैठक की जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों से निकलकर पूरे देश की राजनीति में सुनाई देने लगी है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय। दावा बड़ा था, लहजा आत्मविश्वास से भरा था और मंच ऐसा जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर तुष्टीकरण का हमला करने का मौका दे दिया। बीजेपी ने जवाब दिया, कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति कर रही है। तो क्या यह बयानबाजी सिर्फ कोरी बयानबाजी है या फिर 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी समेत दूसरे राज्य में होने वाले चुनावों की लड़ाई का ट्रेलर? क्या राहुल गांधी ग्लोबल संकट को राजनीतिक अवसर में बदलना चाहते हैं? क्या नीट पेपर लीक, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के बढ़े हुए दाम को भुनाने में कांग्रेस जुट गई है? आज सभी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में कांग्रेस का आलीशान दफ्तर इंदिरा भवन। यहीं पर हुई कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक और सबके केंद्र में रहे राहुल गांधी। उनके सामने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और फिर आया वो बयान जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई जंग छेड़ दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा, अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने अपने बड़े दावे को 4 पॉइंट से पुख्ता किया। राहुल गांधी ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष को वजह बताया। जनता जवाब नहीं दे रही, जवाब तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है। ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकल रही है। देश के अंदर जो हालात आपने पैदा कर दिए, देश को आपने जिस मोड़ के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया, दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होने की तरफ जा रही है। लोग लाइन के अंदर लगेंगे, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए मारामारी होगी, महंगाई आसमान को छुएगी और जनता सड़क पर आएगी। तो आप पहले से ही इस बात को तैयार करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आपके हाथ में लड़ाई नहीं रही। हिंदू मुसलमान का खेल अब आपके हाथ से निकल गया, उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई। अब लड़ाई देश में अमीर बनाम गरीब होगी। बंद कमरे में राहुल गांधी का ताजा बयान राजनीति के बाहरी गलियारे में बवंडर बनकर घूमने लगा। बीजेपी ने इसको साजिश, पीएम की लोकप्रियता का डर और देश में हिंसा फैलाने की मंशा से जोड़कर पलटवार किया। राहुल गांधी का बयान देश के खिलाफ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों एवं भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे टूलकिट गैंग की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने का गंभीर षड्यंत्र है। राहुल गांधी एंड कंपनी ने जब देख लिया कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के हृदय से हटाया नहीं जा सकता और सीधी लोकतांत्रिक लड़ाई में भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता, तो अब वो देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस ने फुल स्टॉप लगाया। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी की बैठक में सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस की राजनीति की दिशा पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा, जिसके साथ अन्याय हो, कांग्रेस को खुलकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यानी संदेश साफ है, कांग्रेस अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को फिर से संगठित करने की कोशिश में है, जिसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती रही है। क्योंकि कांग्रेस अपने आप को अब मुस्लिम लीग ही समझती है और मुसलमानों को भड़काने का काम उनका पहले से रहा है, उसको भड़काने में लगे हैं। उनको मालूम होना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। देश को महान बनाने में, देश की तरक्की में वो दिन रात लगे हुए हैं। कांग्रेस साजिश करती रहती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का ये बयान आने वाले चुनावी संघर्ष की शुरुआत है? क्या कांग्रेस आर्थिक असंतोष और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई जमीन तलाश रही है? क्या राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने एनडीए में असमंजस पैदा करने के लिए ताजा बयान दिया? या फिर बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के नैरेटिव से राहुल गांधी के बयान को कमजोर कर देगी?
राहुल गांधी का दावा कितना सच होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल ने मोदी सरकार के जाने का जो समय तय किया है उसका टेस्ट 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा समेत कई राज्यों के चुनाव में हो जाएगा, जहां मुद्दे भी होंगे, मजहब भी होगा, विकास भी होगा और सत्ता विपक्ष की सबसे बड़ी परीक्षा भी। आज तक ब्यूरो। सवाल कई सारे हैं और अब दंगल की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय लालूक हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा हैं, हमारे साथ शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे जुड़े हैं और साथ ही साथ एलजेपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ, और कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन दीपक, आज चर्चा की शुरुआत आपसे, मतलब वो बीजेपी जो पहले जिन राज्यों में थी भी नहीं वहां पर भी चुनाव जीत रही है, मतलब राज्य दर राज्य वो चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक साल में सरकार गिरने वाली है। तो ये आपकी आशंका है, आपकी ख्वाहिश है या आपकी जानकारी है? राजीव भाई, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, पर ढूंढोगे तो कोई कातिल नहीं मिलेगा। आज हालात ये हैं कि बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन कैसे जीत रही है, क्यों जीत रही है, किसी को कोई पता नहीं है। पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज सुनने में आ रहा है कि लोकपाल का पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं ना, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति है भाजपा के पास जो कि इनके लिए काम कर रही है? इनके पास जनादेश नहीं है, इनके पास ज्ञानादेश है। तो अब ज्ञानादेश से जीतना बड़ा आसान काम है। देखिए, अभी आपने स्टोरी चलाई थी, शहनवाज हुसैन बोल रहे थे कि 140 करोड़ भारतीय। जब हम 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं तो वहां ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, तो भारतीय होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य क्या होता है? 80 करोड़, 20 करोड़, 80%, 20% रंग देख के। तो राजनीति इसकी हो रही है आज देश में। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सरकार गिर जाएगी, वो कोई भी इसका राजनीति मतलब कर रहे हैं, वो तो जीतते चले जा रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता वो कैसे जीते, वो तो जीत रहे हैं। तो जब वो जीतते चले जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं एक साल में सरकार गिर जाएगी, तो ये कैसे संभव है? आपकी बातों में मतलब विरोधाभास दिख रहा है। मैं वही बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, सरकारें पहले भी गिरी हैं, लेकिन एक गिरी हुई सरकार है। गिरी हुई का मतलब है जिसने देश के साथ गद्दारी किया, जिसने जनता के साथ गद्दारी किया, जिसने भारत माँ के साथ गद्दारी किया, जिसने जमीन जंगल के साथ गद्दारी किया। अंडमान निकोबार का जंगल एक व्यापारी को बेच दिया जाता है, करोड़ों पेड़ काट दिए जाएंगे। आप देखिए, और आप ये देखिए, एआई का सेंटर बनाने के लिए इन्होंने भारत सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। आपको पता है ना, एआई का जो अगर डेटा सेंटर बनेगा तो वाटर लेवल कितना कम हो जाएगा। क्योंकि राजीव भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो आपको पता है कि डेटा सेंटर बनाने के लिए वाटर लेवल किस लेवल पे चला जाएगा। आप दीपक फिर थोड़ा थोड़ा इश्यूज पे जा रहे हैं।